क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। दूसरे सूर्य उदय नहीं देख सकता, क्योंकि जब वो अस्त हो रहा है तो दूसरा उदय कैसे देखेगा। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब हम दिन शासन में देखते हैं कि एक सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन अस्त होता हुआ सूर्य अपने साथ साथ सूर्य उदय भी देख गया। ये सबसे बड़ी आश्चर्यचकित घटना है। बात आपके पकड़ में आ रही है। अस्त होता हुआ सूर्य सूर्य उदय नहीं देख सकता, लेकिन आश्चर्य तब होता है कि एक अस्त होता हुआ सूर्य अपने साथ सूर्य उदय देखता हुआ जा रहा है। उसे इस बात का संतोष है कि मेरे जाने के बावजूद भी एक नया सूर्य उदय हो चुका है। अब ये जगत अंधकार में नहीं जिएगा, क्योंकि जगत को अंधकार से उठाने वाला सूर्य ही होता है। उसका प्रकाश, उसका प्रताप, उसका जो कुछ भी होता है वह इस संसार को, जगत को अंधकार से दूर कर देता है और वह प्रकाश में लाके उसे प्रकाशमान करता है। वस्तु को प्रकाशित करने में जितना बड़ा उस सूर्य का हाथ होता है, ऐसे ही वस्तु तत्व को प्रकाशित करने में ज्ञान का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर वस्तु तत्व को पकड़ना हो तो ज्ञान की आवश्यकता होती है, और वह ज्ञान अगर सच्चे गुरु से मिले तो वह वास्तविक प्रकाश हमें मिलने पर वो वस्तु तत्व जरूर हमारी निगाह में आने लगता है। और एक बार वस्तु तत्व पकड़ में आ जाए तो निश्चित तौर पे यह व्यक्ति का जो अनंत काल का अंधकार रूपी अज्ञान है वह दूर होकर उसे अपना जो निज तत्व है वो दिखाई देने लग जाता है। ये उस ज्ञान और ज्ञान के दाता उस गुरु की विशेषता होती है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक सूर्य अस्त हो रहा है, मतलब ज्ञान रूपी सूर्य अस्त हो रहा था, तो वो अपने साथ निश्चित तौर पे विद्या रूपी सूर्य का उदय देखते हुए संसार से विदय हो। ये सबसे बड़ा उस समय की घटना का आश्चर्य था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे सूर्य को पा लिया था जो वे बाल भानु के रूप में था, लेकिन अपने दिव्य प्रकाश से इतना प्रकाश भर गए थे उसमें कि जब वो उस क्षितिज पर पहुंचा और जब वो क्षितिज पर अपने प्रकाश को प्रकाशमान करने लगा तो निश्चित तौर पे किसी को भी एक निश्चिंता होती है कि अब मेरे बाद इस संसार को अंधकार में नहीं रहना पड़ेगा। ये बात जब अपने हृदय पटल पे आती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े उस समय के चोटी के विद्वान, मूर्धन विद्वान लोग कहे गए। जैसे कल आपको बताया था कि पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री जो हुए, उन्होंने एक नए नक्षत्र का उदय लेख लिखा। उसमें पूज्य गुरुवर की स्तुति करते, भक्ति करते हुए लिखते हैं कि मैं जब पहली बार इनके निकट पहुंचा तो मैं देखता हूँ कि जो बिल्कुल आडंबर से दूर है, जिन्हें परिग्रह छू भी नहीं पाता, जिनका मस्तक नीचे निगाह कर कर बैठा रहता है, और मात्र गुरु की ही आज्ञा और गुरु की आज्ञा को शिरोधार करना जिनका एक धर्म जिन्होंने माना है, तब अपने को लगता है कि हमने जिन्हें पाया है। और ऐसे ही नहीं थे, ये भी बात सच है कि वो बिना परीक्षा किए हुए भी स्वीकार नहीं करते थे वो विद्वान, क्योंकि वो विद्वान पहले परीक्षा जरूर किया करते थे। उनका एक नेचर होता था कि बहुत जल्दी वो एक्सेप्ट, किसी को स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि उनके सामने बहुत परिस्थितियां विपरीत भी थी, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां भी वो देखते थे। जिन शासन में साधकों की स्थितियां भी बहुत अलग अलग प्रकार की उस समय हो रही थी, तो वो भी उन्होंने देखी। इसलिए वो इतनी जल्दी से किसी से प्रभावित होना उनके लिए संभव नहीं था। और मैं बताऊं कि
कई विद्वान तो ऐसे थे कि जिन्होंने गुरुजी को जब बहुत निकट से देखा, तो जब कुंडलपुर में वो पहुंचे तो बड़ी कठिनाई से तो वो विद्वान उन्हें, क्योंकि देखना भी नहीं चाहते थे वो, क्योंकि अपना 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 विचार होता है। मैंने कहा ना, जब अंधकार होता है तो व्यक्ति वस्तु को टटोल कर भी नहीं पा पाता, लेकिन हल्का हल्का प्रकाश होता है तब उसको थोड़ा थोड़ा कुछ नजर आने लगता है। ऐसा ही वहाँ पर जब ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से विद्या रूपी सूर्य दमक रहा था, तो उसकी चमक पूरे भारत में फैलने लगी थी। बाल भानु का अपना उदय होने लगा था, और बाल भानु जब सूर्योदय हो रहा था तो उन विद्वानों के सामने जब ये बातें आती थी तो वो कहते थे कि हाँ, ऐसे बहुत से साधु देखे हैं हमने, इस बात को वो कहते थे। और आपको आश्चर्य होगा कि जब वो किसी विद्वान ने कहा कि नहीं नहीं वो ऐसे नहीं है, एक बार उनके तुम निकट जाओ तो, और कहा ठीक है देख लेते हैं। वो पहुँचे, जब पूज्य गुरुवार कुंडलपुर में पहुँचे तब पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री जी ने ऐसे फूलचंद जी शास्त्री इत्यादि विद्वान, कैलाशचंद जी शास्त्री, फूलचंद जी शास्त्री, ऐसे मूर्धन विद्वानों को जब बताया कि नहीं ये महान संत है। क्यों क्यों कहा था ये उन्होंने? वो इसलिए कहा था कि पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री इसकी परीक्षा कर चुके थे। वो कैसे की थी परीक्षा, मैं आपको सामने वो लाता हूँ। जब पंडित जी, जब आचार्य भगवान इधर फिरोजाबाद से चातुर्मास करके उधर बुंदेलखंड की धरती पे प्रवेश कर रहे थे, और बुंदेलखंड की धरती में प्रवेश करते हुए आचार्य भगवान 76 मतलब 76 के अंदर उस कटनी नगरी पर पहुंचे। और संयोग की बात थी कि उस समय आचार्य सिंह को पुनः एक बार बुखार आया, और इतना तीव्र बुखार था, ज्वर था वो, जिसको मलेरिया कहते हैं। वो 103 डिग्री 104 डिग्री छू रहा था, और आचार्य सिंह की स्थिति बड़ी विचित्र हो रही थी कि वो 1 महीने लगातार किसी को छू रहा हो, आहार में उल्टियाँ हो रही हो और कुछ पेट में नहीं जा रहा हो, तो बड़ी विचित्र स्थिति वहाँ बन रही थी। शरीर एकदम जैसे अपन आप भी देखा ना समाधि के समय, ऐसा ही शरीर जर्जर हो रहा था, क्योंकि उस समय जवानी की स्थिति थी। और आचार्य भगवान को देखकर ऐसा लगता था कि कहीं गड़बड़ फिर ना हो। तब वो आचार्य श्री अपने आप में इतने सचेत थे कि उन्होंने मन बना लिया कि नहीं अब मुझे सब पदवत त्याग करना। देखो उस समय से ही है, ये चीज आज नहीं है जो हम देख रहे हैं। जब जो गुरुजी पे कोई भी ऐसा प्राकृतिक कर उपसर्ग कहूँ या बुखार रोग कहूँ, जब जब उनके ऊपर ऐसा आया तब तब उन्होंने अपनी सावधानी को कभी नहीं विसर्जा, कभी विसर्जन नहीं किया, बल्कि और ज़्यादा सावधान हो गए। कहते जो महान होते हैं वो जल्दी सावधान होते हैं, क्योंकि उनकी महानता का ये प्रमाण होता है कि वो हमेशा इस बात के कि भाई कोई आश्चर्यचकित कार्य हो उससे पहले अपने को सावधान होना है। और गुरुजी उस समय भी संलेखना लेने का मन बना चुके थे, और उस समय भी उन्होंने ये कान में कह दिया कि भाई अब मुझे कोई आचार्य ना कहे, ये तक उन्होंने शब्द कह दी। और यहाँ तक कि उन्होंने उस समय भी जैसे इस बार पूज्य ज्येष्ठ मुनिराज योग सागर जी महाराज के लिए जो कुछ भी संकेत दिया, ऐसा संकेत उस समय भी, उस समय नियम सागर जी, योग सागर जी जो कुछ, और स्वरूपानंद जी, शुल्लक जी इत्यादि को भी कुछ कुछ संकेत गुरु जी ने दे दिए थे कि अब मुझे कोई आचार्य न कहे, मेरे लिए अब ज़्यादा कोई भी। तो इस प्रकार के संकेत उन्होंने, तो पंडित जगमोहन जी शास्त्री ने उनसे कहा कि आप जल्दीबाजी ना करें कोई भी। देखो क्या कहा उन्होंने, आप जल्दीबाजी ना करें, मुझे तो मूर्छा जैसी अवस्था होती है जब लगातार ऐसी स्थिति होती है। तो उन्होंने कहने लगे कि मुझे सल्लेख ना लेना है, मुझे सल्लेख ना लेना है, मुझे सल्लेख ना लेना है, और पंचब्रह्मेत्य को स्मरण करते थे। तब पंडित जी को ये आश्चर्य होता था कि इस समय जो स्थितियां हो जाती है वो विचित्र होती, पागलपन के दौरे जैसे स्थिति होती है,
ऐसे बुखार में कुछ न हो, पेट में कुछ न हो, तो आदमी बड़बड़ाता है उल्टा सीधा, लेकिन उनको ये संतोष था कि इस समय भी ये सचे थे, पहला तो। दूसरा, उन्होंने जब थोड़े से गुरु जी को थोड़ा सा होश आया, तब उन्होंने कहा कि पंडित जी मुझे संलिग्न लेना है। तो पंडित जी ने थोड़ा सा तेज आवाज में कि आप मुझे मत बताओ आपको संलिग्न लेना है, मैं आपको बताऊंगा कब लेना है, मैं जैसे स्थिति देखूंगा सब करवा दूंगा आपकी संलिग्न, अभी कोई संलिग्न की स्थिति नहीं है, शांति बना के रखिए आप। ऐसा उन्होंने उस समय, क्योंकि उनके लिए तो बिल्कुल एक पुत्र के समान ही थे, क्योंकि पंडित जी की उम्र 70 के आसपास हो रही होगी, ऐसा मैं मानता हो रही है उस समय, मुश्किल से 40 30 32 के हो रहे हैं, 30 के आसपास, क्योंकि इधर जब आचार पद मिलने के बाद जो स्थिति बनी, उसके बाद 72 में आचार मिला तब 26 के थे, और इधर पहुंचे तो 29 30 के हो रहे थे, 76 तक जब पहुंचे। तो अब 30 साल का कोई युवा ऐसा कहना हो तो पंडित जी को कहना पड़ा, अपने पद का इस्तेमाल करना पड़ा कि आपको नहीं देखना है। और उन्होंने धीरे धीरे दवाई देके थोड़ा सा स्वस्थ किया, तो वहाँ पे मच्छरों का बड़ा प्रकोप, बहुत ज़्यादा प्रकोप कटनी में, और मलेरिया के मच्छर इत्यादि हो रहे थे। तो पंडित जी ने एक रात में एक आश्चर्यचकित कार्य कर दिया। पंडित जी ने क्या किया, एक मच्छरदानी चारों तरफ लगा दी गुरु जी के सोने के बाद। गुरु जी विश्राम करने लगे और गुरु जी की हल्की नींद लग गई होगी, तो उन्होंने चारों तरफ मच्छरदानी लगा दी। तो प्रातःकाल जब गुरु जी उठे, तो उठने के बाद देखते हैं कि क्या किया भाई। तो पंडित जी से पूछते हैं कि पहले तो उन्होंने संकेत करके वो हटवाई, फिर शिष्यों से पूछा ये क्या है सब, तो कहे नहीं नहीं हमने नहीं किया, हमने, क्योंकि वो सब जानते थे आचार्य जी का नेचर, कि आचार्य अनुशासन कितने प्रिय थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 हमने नहीं किया। तो फिर किसी ने धीरे से कहा कि हमने नहीं किया गुरुजी, ये तो पंडित जी ने किया है। तब गुरुजी पंडित जी की देख के और मुस्कुरा कर कहते पंडित जी आप भी। तो पंडित जी कहते हैं बड़े उससे, कहते हैं भोलेपन से, और बड़े उससे कहते हैं ये आचार्य श्री ये आपके लिए नहीं लगाई है हमने। तो वो कहते किस लिए लगाई भाई, ये मच्छरों के लिए लगाई है, क्योंकि आपके रक्त में जितना विष फैल चुका है, बुखार का जितना जहर फैल चुका है, इससे मच्छरों को नुकसान ना हो जाए, इसलिए हमने लगाई है। पंडित जी ने ये कह के उस बात को समझ, तो बहुत जोर से मुस्कुराए गुरुजी। फिर धीरे से कहते हैं पंडित जी आगम में ये शोभा नहीं देना, ये अपने लिए ठीक नहीं है, और आप तो विद्वान भी हैं और आप समझदार भी हैं, ऐसा दोबारा ना करें। तब पंडित जी ने क्षमा मांगा, और क्षमा मांगने के बाद उनके दिमाग पे ये बात घर कर गई कि नहीं, जो ये गुरुदेव हैं, ये जो आचार्य परमेष्ठी हैं, ये जो महान परमेष्ठी इतने महान हैं कि इनकी परीक्षा लेने की अब जरूरत नहीं है। वैसे तो परीक्षा नहीं थी, ये तो उनका अपना भक्ति का भाव था, फिर भी ये बात समझ में आने लगी थी कि अब हमें इनके लिए कोई करने की जरूरत नहीं। और एक और, जब वहाँ से गुरुजी चले गए तो कहते हैं कि कुंडलपुर पहुँच गए, और कुंडलपुर में ये जब विद्वानों को गुरु ने बताया पंडित जी जगमोहन शास्त्री ने कि ऐसे ऐसे आचार प्रविष्टि हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बहुत आचार्य है, ऐसे तो बहुत साधु देखे हैं। तो कहे नहीं नहीं एक बार आप इनको दर्शन जरूर करिए। तो वो पंडित जी के आग्रह पे आए थे वो लोग, वो विद्वान भी, और पंडित जी की आग्रह पे जब वो आए तो उन्हें नमोस्तु नहीं किया इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि वो पहले परीक्षा, पहले देखेंगे कैसा साधु है, कौन साधु है। तो पहले जाके सीधे ऐसे हाथ बांध के खड़े हो गई, और पंडित जी ने तो नमोस्तु किया, जगमोहन जी ने, बाकी जो विद्वान थे वो ऐसे खड़े हो गए, और उन्होंने गुरु जी के पास निकट से देखा। तो गुरु जी अपने वही लेखन कार्य और अपने स्वाध्याय इत्यादि में लीन होकर पंडित जी की ओर उन कौन आया कौन गया ध्यान नहीं दिया। फिर पंडित जी ने जो भी चर्चा की, थोड़ा बहुत उसके आगम से संबंधित चर्चा हुई, फिर आहारचर्या के लिए गई। तो पीछे से इन्होंने पंडित लोगों ने उस आहारचर्या को भी देखा। आहारचर्या के बाद उन्होंने दूर से देखा, तो
तो देखा कि कितनी निर्वृत्ति से उनके हार हो रहे। फिर लौट के आए तो पहले तो जगमलाल जी साथी ने जब उनसे कहा कि भाई आहार इत्यादि आप का मन है, तो कि नहीं नहीं यहाँ पे कोई आहार वार, क्योंकि वहाँ उनका जब नवोस्तु का मन नहीं हो रहा वो आहार क्या देगा, तो उन्होंने मन बन ही बनाया। लेकिन जब चर्या देखी, चर्या देखने के बाद जब वो दिन भर रुके तो स्वयं दूसरे दिन अपने दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। और नतमस्तक हो तो यहाँ तक ठीक था, उसके बाद वो कहते क्या हम उनको आहार दान दे सकते? तब आश्चर्य होता है कि विद्वानों ने तब एक सूर्य की चमक को पहचान पाए, तब एक प्रकाश पुंज को, एक महान व्यक्तित्व को वो पहचान पाए। क्योंकि किसी भी महान व्यक्तित्व का पहचानने के लिए ये बात सच है कि उस प्रकार का आईक्यू, उस प्रकार की दृष्टिकोण, उस प्रकार का हमें सब कुछ चाहिए। तो उन विद्वानों ने जब इन्हें स्वीकार किया, और ऐसे ही वो स्वीकार नहीं कर पाए, बहुत मुश्किलों से, और फिर जब एक बार उन्होंने स्वीकार किया तो इतना स्वीकार किया कि फिर गुरुजी से एक बात कहते थे कि गुरुजी जो स्वयं धौला की टीका लिख रहा हो, देखना आप, जो स्वयं फूलचंद जी, कलाचंद जी साथी जी, इन्होंने धौला की टीका, टीका मतलब उसकी हिंदी कर रहे हो, वीरसेन स्वामी इनकी जो लिखी हुई, जो चूली उन्होंने जो कुछ भी लिखा, उस वीरसेन स्वामी इत्यादि का धौला इत्यादि से लिखा हुआ, उस चूर्णी सूत्र आदि का जो उन्होंने लिखन उसका हिंदी करके वो लिखते हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि गुरुजी एक बार आपके सानिध्य में इसकी वाचना हो जाए। जो स्वयं लिखते हैं वो पंडित खुद कहते हैं कि अब इसकी वाचना आपके सानिध्य, मतलब हम आपसे यहाँ ज्ञान लेना चाहते हैं। मतलब जो स्वयं ज्ञान का, जिनको अभिमान होता है, वो स्वयं ज्ञान लेने के लिए तरस रहा था उनसे। और फिर उन्होंने बड़ी बड़ी संगोष्ठियाँ की, और संगोष्ठी करने के बाद उन्होंने ये पाया कि इनका जो लेवल है ज्ञान का, हमारे ज्ञान के लेवल से इनका लेवल कहीं ऊंचा है, और कहीं बिल्कुल विशद ज्ञान है, एकदम स्वपर प्रकाशित ज्ञान है। और इस ज्ञान में कहीं भी कोई भी शंका कुशंका का कहीं भी कोई भी अवसर नहीं है। वो बहुत बड़े तर्क भी होते थे वहाँ पे, और वो अलग अलग प्रकार से गुरुजी को अलग अलग प्रकार से कहते थे कि कई बार तो थोड़ी कठोर भाषा में भी विद्वान बोल जाते थे, क्योंकि विद्वान हैं। लेकिन गुरुजी बड़े पोलाइट तरीके से इतने गजब के उत्तर देते थे कि वो आश्चर्यचकित रह जाते थे कि गुरुजी ने क्या बात कह दी, बहुत जबरदस्त। एक कल जो फिरोजाबाद का एक आपको बात बता रहा था, तो वहाँ पे जो विद्वान पंडित जी थे, तो उन्होंने देखो कितना गजब का, तो वो जो पंडित जी थे उन्होंने गुरुजी के मंच के संचालन किया करते थे। तो वो संचालन करने के लिए एक दिन लेट हो गए, थोड़ा सा लेट हो गए। तो लेट होने के बाद वो जब पहुंचे तो गुरुजी 5 मिनट पहले पहुंच गए। तो नरेंद्र प्रकाश जी जब वो पंडित जी वहाँ पहुंचे तो उन्होंने गुरुजी को क्षमा मांगा, और वो हड़बड़ाहट में वो उल्टा शर्ट पहना है। वो इतनी जल्दी में थे कि वो उन्होंने शर्ट, कभी कभी आप भी होता है ना कि उल्टा शर्ट पहन के वो जल्दी से आ गए। और तो वहाँ पे जो बैठे थे वो दर्शक हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तब उनका ध्यान गया कि भाई ये तो मैंने उल्टा पहना है। अब जब उन्होंने उल्टा पहना है तो उन्होंने जल्दी से शर्ट को जाके सीधा किया। तो पूज्य गुरुदेव धीरे से कहते हैं, हे फिरोजाबादी पंडित, क्या शर्ट उल्टा सीधा करते हो, ऐसी कैसी ड्रेस पहनते हो? हमारी जैसे ड्रेस पहनो जिसमें उल्टा भी नहीं और सीधा भी नहीं, जो है सो एक जैसा है। पहनना है तो हमारी जैसी ड्रेस पहनो, ये क्या ऐसी ड्रेस पहनते हो? तो गुरुजी का जो कहने का और पकड़ थी वो गजब की थी। मतलब वो
अपनी बात की प्रस्तुति करने में गुरुजी उस समय लाजवाब। आज भी जब वो किसी चीज की प्रस्तुति करते तो इतना लाजवाब होता था कि सुनने वाला आश्चर्यचकित होता था, सुनने वाला एकदम से भाव विभोर हो जाता कि ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी इसका कुछ उत्तर हो सकता है, ऐसा भी इन शब्दों का भाव हो सकता है। ये गुरुजी का है, क्योंकि उनके गुरु भी ऐसे ही थे। मैंने कहा ना, एक जाता हुआ सूर्य अपने साथ एक सूर्य दे के गया, वो प्रकाश का पुंज जब अपने साथ समर्पित कर गया तो चूंकि वहाँ पे स्वयं ही प्रकाशमान है, और क्योंकि दादा गुरु स्वयं इतने महान कवि थे, दादा गुरु जो थे वो भी एक महान कवि थे, और उन्होंने अपनी साथ एक सबसे बड़ा उनकी जो लेखनी थी, उस लेखनी में सबको आश्चर्य करने वाला भाव होता था। जैसे कि साक्षरा का विलोम होता है राक्षसा, साक्षर शब्द का विलोम करिए, करिए, निकल के क्या आता है? साक्षर का अर्थ जानते हो आप लोग? नहीं जानते? पढ़ा लिखा। और वही अगर विपरीत हो जाए तो समझ रहे हो कि नहीं? पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर अपनी कलम का विपरीत प्रयोग कर ले तो वो राक्षस के भांति हो जाता है। ये दादा गुरु की कलम का सबसे बड़ा चमत्कार था। तो ये आप जान के रखिए कि उस समय बड़े बड़े विद्वानों ने महान परीक्षाएं की, और गुरुजी का जो निर्मोहपना था, आप इस बात से देखिए कि वो कितने निर्मोही थे, और वो कैसे बड़े बड़े विद्वानों की बातों का पकड़ उनके अंदर की थी। एक बार जब वो पूज्य गुरुदेव ने, जब ये क्षुल्लक अवस्था में थे, समय सागर जी, योग सागर जी, ये सब, तो संयोग की बात थी कि कटनी में ही थोड़ा सा स्वास्थ्य समय सागर जी का बिगड़ गया है, तो और आदर आचार्य जी को बिहार करना था, तो उन्होंने क्षुल्लक स्वरूपानंद जी के साथ उनको छोड़ के कि जब आपका थोड़ा स्वास्थ्य सुधरे तो आ जाना, और इधर कुंडलपुर पहुंच गए। संयोग की बात है, स्वास्थ्य उनका नहीं सुधरा तो गुरुजी ने चातुर्मास की स्थापना स्वयं की यहाँ कर ली, और वहाँ उनकी वहाँ के दिया कि आप लोग वहीं कटनी में ही कर लो, अब इधर यहाँ ना आओ, क्योंकि यहाँ पे कुंडलपुर में और ज़्यादा गर्मी, भीषण गर्मी, और यहाँ की स्वास्थ्य की प्रतिकूलता हो जाएगी, और वहाँ पे आप लोगों की वैयावृत्ति के हिसाब से ठीक रहेगा कटनी, तो वहीं करा दिया। लेकिन संयोग से वो स्वास्थ्य सुधरा नहीं और बिगड़ता चला गया, और चातुर्मास 1 महीने बीतते 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 स्थिति इतनी गंभीर हो गई पूज्य निरापक्षण समय सागर जी महाराज की उस क्षुल्लक अवस्था में कि समाधि की स्थिति बनने लगी। इतनी ज़्यादा गहरी स्थिति वहाँ पर हो गई, बहुत ज़्यादा गहरी स्थिति हो गई। तो जब स्थिति इतनी गंभीर होने लगी, क्योंकि जितना तीव्र बुखार, तो इधर पंडित जी ने इंतजार करते करते, उनके लड़के प्रमोद जी थे, तो प्रमोद जी को कहा कि जाओ, पत्र लिख के भेजा कि जाओ आचार्य जी के ना कि इस समय ऐसी स्थिति देख के आगम में आया है कि भाई आप चतुर्मास छोड़ के कटनी आ सकते। देखना उन्होंने क्या, तो वो पत्र लेके पहुंचे, और पत्र लेके पहुंचे तो उन्होंने गुरु जी के सामने रखा और कहा कि नहीं, आप जल्दी से बिहार की तैयारी करिए, क्योंकि स्थिति समाधि की हो रही है। तब और गुरु जी ने उनका पत्र पढ़ने के बाद कह दिया जो लाइन शायद अच्छे नहीं कह पाते, कोई भी इस मोह से ग्रसित हो जाते। उन्होंने कह दिया पंडित जी से कह देना वो समाधि करा देंगे, मैं नहीं आने वाला। क्या? पंडित जी से कह देना वो करा देंगे, सब जिनको जो कराना है वो करा देंगे। तब वो इतना जो पहुंचे थे वो इतनी तेजी से बोले कि आप बहुत निष्ठुर हैं, आप बहुत कठोर हैं। क्या आपको थोड़ा सा नहीं लगता कि आपका छोटा भाई है? थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि वो
छोटा सा साधक है, वो कैसे होगा? तो उसने कहा तुम नहीं जानते, तुम्हारे पिताजी की भाषा मैं जानता हूं। गुरुजी ने क्या बोला? तुम नहीं जानते तुम्हारी पिताजी की भाषा, वो मैं जानता हूं, इसलिए उनसे कहना वो सब कर लेंगे। क्योंकि गुरुजी जानते थे कि कहीं पंडित जी मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे कि ये इनको अपने भाई के प्रति मोह है कि नहीं, एक कारण। और दूसरा ये भी था कि कहीं मैं पहुंचूं और अगर स्थिति ऐसी समाधि की बन गई तो मैं बचा तो सकता नहीं हूं, और उस समय वो मेरे मुंह में पड़ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी संलेखना, मेरे पहुंचने से उसकी संलेखना बिगड़ जाए। और मुझे कुछ ऐसा ही लगता है कि इन्हीं कारणों से उन्होंने इस बार अपनी संलेखना में इन्हें नहीं आने दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको देखने से मेरे मन में कुछ मोह उत्पन्न हो जाए या इनके मन में मोह उत्पन्न हो जाए। देखो इस समय कुछ समय सागर जी को नहीं आने दिया उन्होंने अपनी संलेखना में। जब उनको ये पता पड़ गया था कि मैं संलेखना ले रहा हूं, क्योंकि जब इस बात की घोषणा उन्होंने कर दी थी वहां पे, वहां के साधुओं के पास, पूज्य योग सागर जी के पास, जब इस बात की उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं संलेखना ले चुका हूं, मैं संलेखना ले रहा हूं और मैं अब कोई पद का विकल्प नहीं करना, जब इतनी बड़ी घोषणा वो उनके पास समक्ष कर सकते हैं, तो क्या वो पहुंचने वाले अपने ज्येष्ठ शिष्य को, श्रेष्ठ शिष्य को, जिनको उन्होंने निरापक, प्रथम निरापक बनाया, क्या उन्हें नहीं बुला सकते थे? जब उनके संलेखना का अवसर आया तो वो नहीं जाने को तैयार, तो अपनी संलेखना में उन्हें कैसे बुलाते? ये भी एक आप इसको विषय को समझने का पुरुषार्थ करें कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये मेरे मोह के कारण कुछ, इनके हृदय में कुछ, और मेरे साथ साथ हो सकते बहुत सारे शिष्य भी, क्योंकि अगर बुलाता हूं तो शेष शिष्य कह सकते हैं कि भाई उन्हें बुलाया, हमें नहीं बुलाया। तो गुरुजी संकुचित स्वभाव वाले भी थे और दूरदृष्टि वाले भी थे, तो दोनों दृष्टि से अपन देखें तो इस प्रकार से एक सूर्य अपने साथ नया सूर्य दे गया, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस जगत को एक महान सूर्य जब अपने एक सूर्य को दे गया, तो ये ऐसा कैसे हो सकता था कि आने वाला सूर्य, जाने वाला सूर्य, एक नया सूर्य हमें नहीं देगा?